बच्चों, आज संस्कृत सुधा के अंतर्गत हम नवमा पाठ अर्थात चैप्टर 9 संस्कृत गौरवम का पाठ करेंगे। बच्चों, इसके अंतर्गत संस्कृतस्य ग्रंथ भांडागार बोधा अर्थात जो है संस्कृत के गौरव ग्रंथों का इसमें जो है वर्णन किया गया है। लंग लकार का इसमें प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त बच्चों इसमें सामान्य ज्ञान शिक्षणम, सामान्य ज्ञान की भी जानकारी है संस्कृत के बारे में, और आकारांत के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग रूपों का इसमें प्रयोग हुआ है। बच्चों, आइए पाठ का हम वाचन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। चत्वारो वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। रामायणम, महाभारतम, श्रीमद् भागवतम च उपजीव्य काव्य रूपेण शोभन्ते। रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत आधारभूत काव्य के रूप में शोभित होते हैं। शोभन्ते अर्थात शोभित होते हैं। एभ्यः विषयं गृहीत्वा सहस्राधिकानि काव्यानि नाटकानि च रचितानि। इन विषय को लेकर, गृहीत्वा अर्थात लेकर, इन विषय को लेकर सहस्राधिकानि, सहस्रों काव्यों और नाटकों की रचना हुई है। रचितान अर्थात रचना हुई है। पहले पैराग्राफ हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, कुमारदास, वस्तुपाल प्रभृतयः महाकाव्यकाराः सन्ति। यहाँ नाम दिए गए हैं कई हमारे जो है पुराने महाकाव्यकारों के। कालिदास, अश्वघोष, भारवी, माघ, कुमारदास, वस्तुपाल आदि महाकाव्यकार हैं। महाकाव्यकार किसको कहते हैं? जिन्होंने महाकाव्यों की रचना की है। बाणभट्ट, सुबंधु, पंडित अंबिकादत्त व्यास प्रमुखा गद्यकारा जाता। बाणभट्ट, सुबंधु, पंडित अंबिकादत्त व्यास प्रमुख गद्यकार हुए हैं। नाट्यशास्त्र प्रणेतु भरत मुनेः नाम को ना जानाति। नाट्यशास्त्र के प्रणेता अर्थात जिन्होंने नाट्यशास्त्र की शुरुआत किया है, प्रवर्तक जो उनके, तो नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरत मुनि के नाम को कौन नहीं जानता है। यह न केवलम भारतस्य अपितु विश्वनाट्य साहित्यस्य प्रवर्तकः अस्ति। ये न केवल भारत के अपितु विश्व नाट्य साहित्य के प्रवर्तक हैं। भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत्त प्रभृतयः नाटककाराः अभूवन्। अब देखिए इसमें आगे नाटककारों के बारे में बताया गया है। जो संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हैं उनके नामों को यहाँ बताया गया है कि भास, कालिदास, शूद्रक, भवभूति, विशाखदत्त आदि
नाटककार हुए। कालिदासस्य नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं सम्पूर्ण जगति स्वकीयश्रेष्ठतायाः डिंडिमघोषं करोति। बच्चों, कालिदास का जो संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध है, उसके बारे में इस पंक्ति में बताया गया है कि कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम संपूर्ण जगत में, सारे विश्व में अपनी सर्वोत्कृष्टता का डिमडिम घोष करता है। डिमडिम घोष किसको कहते हैं? जैसे ढोल की जो आवाज़ होती है, एक उसका जो है कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि सारी दुनिया जो है उस अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की श्रेष्ठता को मानती है। आइए अगले पैराग्राफ में। भामह वामन उद्भट रुद्रट आनंदवर्धन मम्मट पंडितराज जगन्नाथ प्रभृतया विलक्षण प्रतिभा संपन्ना काव्यशास्त्रिणः अभवन। आप देखिए इन पंक्तियों में जो संस्कृत के बड़े बड़े जो काव्य शास्त्री हुए हैं उनके बारे में बताया गया है कि संस्कृत के जो काव्य शास्त्री हुए हैं उनके नाम बताएं क्या है। भामह वामन उद्भट रुद्रट आनंदवर्धन मम्मट पंडितराज जगन्नाथ आदि विलक्षण प्रतिभा संपन्न काव्य शास्त्री हुए हैं। आगे पाणिनि कात्यायन पतंजलि नागेश भट्ट सदृशाः विश्व विश्रुताः वैयाकरणाः अभवन। इन पंक्तियों में क्या बताया गया है? जो हमारे यहाँ संस्कृत में व्याकरण के जो विद्वान हुए हैं, व्याकरण शास्त्री जो हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि पाणिनि कात्यायन पतंजलि और नागेश भट्ट जैसे विश्व प्रसिद्ध व्याकरण के विद्वान हुए हैं। अब इतना हमने देखा कि संस्कृत की कितना जो है ज्ञान विज्ञान में कितना आगे है, ये इस पाठ में इस तरह से बताया जा रहा है। अभी देखिए आगे आप चिकित्सा के क्षेत्र में क्या और भी कई क्षेत्र हैं जिनमें जो है संस्कृत के ग्रंथ पाए जाते हैं। तो चिकित्सा क्षेत्रे चरक सुश्रुत आत्रेय हारीत प्रभृतया ऋतु विज्ञान क्षेत्रे च गर्ग वशिष्ठ पराशर द्रुहिड़ देवल इत्यादयः प्राचीनाः वैज्ञानिकाः अभूवन। देखिए बच्चों, इसमें जो है बताया गया कि जो चिकित्सा के क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पहले विद्वान नहीं हुए, बहुत अच्छे अच्छे जो है चिकित्सक भी हुए हैं वहाँ, यो जिनके नाम की यहाँ चर्चा की गई है। चिकित्सा क्षेत्रे चरक सुश्रुत आत्रेय हारीत प्रभृतया। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक सुश्रुत आत्रेय हारीत आदि, और ऋतु विज्ञान क्षेत्र, ऋतु विज्ञान के क्षेत्र में, ऋतु विज्ञान क्या है? जो मौसम संबंधी जानकारी जो होती है इसके क्षेत्र में। ऋतु विज्ञान क्षेत्र गर्ग वशिष्ठ पराशर द्रुहिड़ देवल इत्यादय प्राचीना वैज्ञानिका। और ऋतु विज्ञान के क्षेत्र में गर्ग वशिष्ठ पराशर द्रुहिड़ देवल इत्यादि प्राचीन वैज्ञानिक हुए हैं। तो आगे अंत में आखिरी पैराग्राफ है। किमधिकं ज्ञानस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतस्य ग्रंथ भाण्डागारः वर्तते। क्या अधिक ज्ञान के सभी क्षेत्रों में संस्कृत का भंडार मौजूद है या
क्या संस्कृत के भंडार मौजूद हैं। तो देखिए बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से जो संस्कृत है, जिसको हम देवभाषा के रूप में जानते हैं, उसके गौरव को हमने यहाँ पे देखा कि संस्कृत जो है हर क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान से पूरी तरीके से पूरित है। उसके पास कितने महान जो है विद्वान हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं, और इस तरह से संस्कृत का गौरव जो है वो अतुलनीय है, जिसकी तुलना करना संभव नहीं है।